हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास। जो बच्चे वीक है, कमजोर है, गरीब है, नहीं है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो तगड़े होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकेंड है। कल मैंने आपको बेसिक सारे बताए थे, आज फिर कुछ बेसिक जो बच्चे वो बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन उसके हिसाब से दूंगा। टेंशन ना लो, पूरे तहलके तरीके से गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्लास कितना है? सेकेंड है भैया। ठीक है, आज बात करते हैं। कल मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताया था आपको, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही साइन थीटा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज तो मैंने कल बताया था आपको। बिल्कुल गुरुजी। अब दूसरे आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ये पहला है, अब दूसरे आइडेंटिटीज की बात करते क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, याद रखना। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हो। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा कम चल रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मार्कर कहाँ है? यहाँ पे है, तो दूसरा मार्कर यूज करते हैं। इसका ढक्कन यहाँ पे है। तो देखिए अब देखिए दूसरे प्रॉपर्टीज क्या है आपको, इसको कैसे ले जाएंगे? देखो यहाँ पर, अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ गुरुजी, ऐसे हम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हो ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिक्स भी है तहल के, एनडीए लेवल के क्वेश्चन के ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, टेंशन ना लो। 1 सेकंड में इंटीग्रेशन भी उड़ाओगे और ट्रिग्नोमेट्री की भी। देखो अब इतना हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर रूट अंडर। अब हो गया कहानी भैया, इतना हमें समझ में आ गया गुरुजी, ये तो समझ में आ गया हमें। अब देखो अगला कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो समझाते हैं। इतना तो समझ में आ गया बेसिक। अब देखो कल मैंने जो नहीं बताया था वो जान लो। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। अगर आपको पूछ लिया जाए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कल मैं ये नहीं बताया था, आज ये जान लो। नॉर्मल से फॉर्मूले ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आपके थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ कहाँ पे निगेटिव, वो सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, वो भी बताऊंगा। तो वो अब बताने की बारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे याद कर लेना, जो मैं बताऊंगा सो अभी याद करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए अब थीटा यहाँ 0 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, 45 लिखते हैं, 60 लिखते हैं, 90 लिखते हैं, और कुछ लिखते हैं क्या? इतना तो नॉर्मल। बाकी साइन 15 का भी बताऊंगा, √3 - 1 टू √2, उसके भी ट्रिक्स है मेरे भाई। कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा ठोकना है। देखो 0 डिग्री। अब यहाँ पर साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं। साइन 0 कितना हो जाएगा? गुरुजी 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा की बात करें, साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। वही 30 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2। अगर वही वाले 60 √3/2, और साइन 90 1 हो जाएगा। अब यही कॉस थीटा की बात करते हैं। अब कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा में क्या होता है आपका? कॉस थीटा में 0 पर वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/√3/2 होते है। याद रखना मेरे भाई, इसमें 1/√2 होता है, इसमें 1/2 होता है, इसमें 0 होता है। याद हो गया? दो देखो, साइन थीटा 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। इतना समझ में आ गया? cos थीटा 0 की वैल्यू 1, cos 30 का √3/2, उसके बाद cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं tan थीटा की। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा की बात करते हैं। tan 0 0, tan 30 1/√3, उसके बाद tan 45 क्या हो जाएगा? tan 45 आपका 1 होता है, और tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी। इतना तो समझ में आ गया। अब जस्ट
साइन का अपोजिट कर दो। अब कॉसेक में आते हैं, कॉसेक में कॉसेक थीटा की अब बात करते हैं। देखो अब कॉसेक थीटा कैसे बनेगा। कॉसेक थीटा 0, इसमें भी 0 होगा। 30 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 45 का कितना हो जाएगा आपका 45 का √2 हो जाएगा। अगर बोले 60 का 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 ही रहेगा। तो देख लो जस्ट अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो अपोजिट में बस कर देना है। अगर यहीं पे सेक थीटा आ जाए, सेक थीटा आ जाए तो क्या करोगे, सेक थीटा आ जाए तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। सेक थीटा आ जाए तो क्या करोगे, सेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और नीचे इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ √2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। अगर वहीं पर आपको बोल दे कॉट थीटा की, तो देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा में पूछे तो आप कैसे जवाब दोगे मेरे भाई। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितने आसानी तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक थीटा एंड कॉट थीटा का बिल्कुल हल्के तरीके से आपको याद कर लेना है। पेपर में नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आता है। अब इतना तो करवा दिया गुरुजी, अब इसके क्वेश्चन लाता हूं, कैसे ठोकते हो आप सो बताता हूं, और किस में कौन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वो भी बताऊंगा। एक एक चीज बताएंगे पूरे बेसिक से। बच्चे तुम पढ़ने पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज पे ना, पूरे एक एक चीज बताऊंगा ट्रिक्स के साथ, टेंशन ना लो। तो देखो इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इधर को मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आते हैं बताते हैं, ठीक है। देखो अब देखो अगला क्या है आपको बताने वाला, आपको अब जवाब देना भाई, अब आपको जवाब देना है, अब आपको जवाब देना, क्या जवाब दोगे सब बताओ जल्दी से। देखो अब यहां पे मैं आपसे पूछे साइन 90 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू बताओ, tan 60 की वैल्यू बताओ, tan 30 की वैल्यू बताओ, तो आप जवाब नहीं, गुरु जी इसको जानते हैं, इसका 1 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका क्या होता है √3 होता है, इसका क्या होता है 1/√3 होता है। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए ना मेरे भाई। ये चीज अभी जस्ट इधर देख के इसको याद करके बोलो गुरु जी हमें याद हो गया, और होमवर्क में आपको यही सब रहेगा, साइन 0 से लेकर 90 तक सारे वैल्यू आपको याद करके कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब बात आता है पता है किस चीज पे, अब बात आता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे। देखो अब देखो अच्छे तरीके से इस चीज को ना, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ध्यान देना। ये जो है ना ये क्वाड्रेंट वाले मामले, ये बहुत बच्चे को नहीं पता था मेरे भाई। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, मान लिया। उसके बाद देखो पहला क्वाड्रेंट में आप पूछे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा कौन कौन क्या होते हैं, तो इसमें याद रखना ऑल थीटा, ऑल थीटा, चाहे वो साइन थीटा हो, ऑल 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 मतलब कि ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इसमें जितना भी है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सारा होगा पॉजिटिव। किसमें, पहला क्वाड्रेंट में। अब देखो सुनो, दूसरे क्वाड्रेंट की जैसे ही बात करेंगे ना, दूसरा क्वाड्रेंट बोलता है भैया हम सबको पॉजिटिव न रखेंगे, हमें भी, मेरा भी कुछ डिमांड है। तेरा डिमांड क्या है भैया, ये बोलता है कि भैया हम साइन थीटा और उसके अपोजिट कॉसेक थीटा उसी को पॉजिटिव रखेंगे, इसी को पॉजिटिव रखेंगे। बाकी अगर आएगा उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे भैया कि तुम निगेटिव बन जाओ, और कितने थीटा पे कितने डिग्री पे होता है वो भी बताऊंगा। वो अच्छे धीरे धीरे से लेवल अप करेंगे ना। देखो यहां पर समझ में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, साइन थीटा और आपका कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात किसकी करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या, थर्ड क्वाड्रेंट वाला बोलता है कच्ची अब तुम सबको रख लिए हो, अब हम भी देखते हो क्या करते हैं, बाकी साइन थीटा कोसेक थीटा को छोड़ा के सारा निगेटिव होगा, सारा निगेटिव होगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब बोलेगा हम तो निगेटिव रहेंगे,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निगेटिव रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलता है भैया हम तो कॉस के दादा हैं, मतलब कि कॉस थीटा सेक थीटा ही पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इतना आपको याद रखना है मेरे दोस्त। और याद रखना जितने भी लोग बिहार के देखते होंगे ना, तो आपको पता ही हुआ कि कल अपना जो साज वाला छठी मैया का व्रत है, तो उसमें कुछ बिजी शेड्यूल हो जाएंगे मेरे दोस्त। कोशिश करूंगा वीडियो डालने का, कोशिश करूंगा, क्योंकि सारा भार मुझ पे आ जाएगा ना मेरे भाई, इसलिए कल तो शायद ना डाल पाऊं, मगर कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि आप मेरे से सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। जिगर में उतार के रहेंगे मैथ और फिजिक्स भी। फिजिक्स का टेंशन ना लो, फिजिक्स का भी बेसिक से क्लास स्टार्ट करवाऊंगा आपके लिए। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और आपका केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा ना, कभी जीवन में ना भूल पाओगे। ये मत सोचना कि मल्टी सब इंग्लिश भले है मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रामर का एक एक रूल ना जिगर में उतारेंगे। पूरे बिहारी है हम भैया, पूरे बिहार वो जानते हैं कितनी कष्ट से हम लोग क्या करते हैं, तो हमें पता है कि बच्चे की वीकनेस क्या है। और याद रखना पूरे तहलके से पढ़ाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसा सीरीज लाऊंगा ना तहलके के साथ, आपको सब समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।